पोइम फॉर वोकेशन रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो वोकेशन पोइम श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई है। लेट्स बिगिन। दिस इज़ अ सिंपल पोइम, इट टेल्स अस द विश ऑफ ए चाइल्ड। तो ये एक सिंपल पोइम है जो हमें एक छोटे बच्चे की विश के बारे में बताती है। He sees 3 persons at 3 different times, जो कि 3 persons को देखता है 3 different times में। He likes all the 3 persons, और वो उन तीनों persons को पसंद करता है। He wants to be each one of them, और वो उन जैसा बनना चाहता है, उन तीनों जैसा। समरी अब देखते हैं। द मॉर्निंग कम्स, द गोंग स्ट्राइक्स 10 o'clock। तो सुबह होती है और गोंग स्ट्राइक करता है। गोंग यहाँ पे जो बहुत बड़ी सी एक बेल है, जो कि एक इंडिकेशन है, सायरन है कि अभी 10 o'clock हो गए, तो ऑफिस टाइम हो गया है। तो जो गोंग है वो स्ट्राइक करता है। द चाइल्ड गोज़ टू स्कूल, और जो बच्चा है वो अब स्कूल जाता है। ही मीट्स अ बैंगल सेलर क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। अब उसे रास्ते में एक चूड़ियाँ बेचने वाला मिलता है, बैंगल सेलर, जो कि ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। द चाइल्ड लाइक्स हिज फ्री वे ऑफ लाइफ, और बच्चे को उसका फ्री वे ऑफ लाइफ जो है वो बड़ा ही पसंद आता है, कि मतलब बिल्कुल फ्री है वो। ही कैन फॉलो एनी रोड, वो किसी भी रोड पे जा सकता है, किसी भी रास्ते पे जा सकता है। ही कैन गो टू एनी प्लेस, और वो किसी भी जगह पे जा सकता है। ही हैज़ नो फिक्स्ड टाइम फॉर डूइंग एनीथिंग, और उसके लिए कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है कि उसको एक फ़िक्स्ड टाइम में ये करना है वो करना है। उसकी फ्री लाइफ है, वो जो चाहेगा वो करेगा। इन फैक्ट द बैंगल सेलर इज़ नॉट एट ऑल इन ए हरी, और असल में जो बैंगल सेलर है वो किसी जल्दी में नहीं है कि मुझे 10 बजे कहीं स्कूल पहुंचना है या कोई फ़िक्स्ड टाइम में कहीं जाना है। तो वो जल्दी में नहीं है, वो तो आराम आराम से चल रहा है चिल्लाता हुआ, Bangles, crystal bangles. The child wishes that he were a hawker crying bangles, crystal bangles. तो जो बच्चा है वो ये विश करता है कि वो भी, काश वो भी एक हॉकर होता। हॉकर मीन्स गलियों में घूमने वाला होता, और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। इट इज़ 4 PM, अब शाम के 4 बजे हैं। द चाइल्ड कम्स बैक फ्रॉम स्कूल, अब बच्चा स्कूल से वापस घर आ रहा है। स्कूल में छुट्टी हो गई है और बच्चा जो है अब वो घर की ओर आ रहा है। ही सीज़ अ गार्डनर, अब वो 4 बजे जब घर आ रहा होता है तो रास्ते में उसे एक गार्डनर दिखता है, एक माली। द गार्डनर इज़ डिगिंग द ग्राउंड, और जो गार्डनर है वो ग्राउंड को डिग कर रहा है, एक गड्ढा बना रहा है, शायद कोई पौधा लगाने के लिए एक गड्ढा बना रहा है। ही इज़ ऑल्सो अ फ्री मैन, अब ये भी एक फ्री मैन है। ही कैन डू एनी थिंग विद हिज स्पेड, वो कुछ भी कर सकता है अपने उस स्पेड से। वो जो खड्डा खोदने का उसका औज़ार है, स्पेड है, उससे वो कुछ भी कर सकता है। ही कैन सॉइल हिज क्लोथ्स विद डस्ट, वो अपने कपड़े गंदे कर सकता है, जितने मर्ज़ी मैले हो जाएं, मिट्टी वाले हो जाएं। नो वन बीट्स हिम इफ़ ही गेट्स वेट, कोई उसे डांटेगा नहीं, मारेगा नहीं अगर वो भीग जाएगा। नन कैन स्टॉप हिम फ्रॉम डिगिंग, और उसे कोई नहीं रोकेगा
गड्ढा करने से। सो द चाइल्ड विशेस टू बी अ गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड विद फ्रीडम। तो अब बच्चे को लगता है कि मैं भी गार्डनर बनना चाहता हूँ जो कि फ्रीडम से गड्ढे ग्राउंड में कर रहा है। नाइट कम्स, अब रात होती है। द चाइल्ड्स मदर सेंड्स हिम टू बेड। अब बच्चे की माँ बच्चे को सोने के लिए भेजती है। ही सीज थ्रू द ओपन विंडो। अब वो अपनी खुली खिड़की से बाहर देखता है। देयर इज़ अ वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन। और बाहर एक वॉचमैन जो है, चौकीदार है, वो कभी ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, सीढ़ियों पे ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, गली में ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। द लेन इज़ लोनली एंड डार्क। जो गली है, लेन है, वो बिल्कुल सुनसान है, अकेली है और अंधेरा है, डार्क है। द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक ए जाइंट विद वन रेड आई इन इट्स हेड। जो स्ट्रीट लैम्प है वो एक लंबी सी खड़ी है, जाइंट की तरह, बहुत बड़ी जाइंट की तरह खड़ी है, और उसके ऊपर एक रेड आई जो है, हेड पे रेड आई लग रही है, कोई लाइट। द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न। और जो वॉचमैन है, चौकीदार है, वो अपनी जो लैंटर्न है वो स्विंग हिला रहा है, हिलाता हिलाता लेन में चल रहा है, कभी आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। ही नेवर गोज़ टू बेड। वो सोने के लिए नहीं जाता। द चाइल्ड विशेस दैट ही वर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट्स ऑल नाइट एंड चेजिंग द शैडोज़। अब चाइल्ड जो है, बच्चा जो है, वो ये विश कर रहा है कि काश वो भी एक वॉचमैन होता और वो भी गलियों में इसी तरह से रात को चल रहा होता, वॉकिंग करता पूरी रात और अपनी परछाई को चेज़ करता, परछाई के पीछे पीछे चलता। अब हम देखते हैं इसके कुछ टेक्स्ट बेस्ड एक्सरसाइजेस। इसमें दो वर्ड मीनिंग है। एक है स्विंग। स्विंग का मीनिंग हो गया झूलना, और टेक मी टू टॉस्क का मीनिंग होता है झिड़कना, किसी को डांटना, टेक टू टॉस्क। टेक्स्ट बेस्ड एक्सरसाइजेस। थिंकिंग अबाउट द पोइम। क्वेश्चन फर्स्ट है, योर पार्टनर एंड यू मे नाउ बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस। Who is the speaker in the poem? Who are the people the speaker meets? And what are they doing? तो इस पोइम का स्पीकर कौन है, कौन बोल रहा है ये, और वो कौन कौन से लोग हैं जिनसे स्पीकर जो है वो मिलता है, और वो क्या क्या कर रहे थे, क्या क्या करते हैं वो, उनके प्रोफेशन क्या क्या हैं। सो द पोइट हिमसेल्फ इज़ द स्पीकर इन द पोइम। तो जो स्पीकर है वो पोइट खुद है। द पोइट मीट्स अ स्ट्रीट हॉकर। और पोइट किससे मिलता है, स्ट्रीट हॉकर से। ही इज़ सेलिंग बैंगल्स। और वो बैंगल्स को सेल कर रहा होता है, मीन्स चूड़ियाँ बेचने का काम करता है। देन ही मीट्स अ गार्डनर। उसके बाद वो एक गार्डनर से मिलता है, माली से मिलता है। ही इज़ डिगिंग द ग्राउंड। और वो ग्राउंड में को डिग कर रहा होता है, ग्राउंड को डिग कर रहा होता है, मीन्स गड्ढा बना रहा होता है। लास्ट ऑफ ऑल ही मीट्स अ वॉचमैन। और सबसे आखिर में वो एक वॉचमैन से मिलता है।
ही इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द स्ट्रीट वॉचिंग द हाउसेस, और वो स्ट्रीट में, गली में ऊपर नीचे जा रहा होता है लोगों के घरों की ओर देखता हुआ। सेकंड पार्ट है, व्हाट विशेस डज द चाइल्ड इन द पोएम मेक? व्हाई डज द चाइल्ड वांट टू बी अ हॉकर, अ गार्डनर और अ वॉचमैन? पिक आउट द लाइन्स इन ईच स्टैंजा विच टेल अस दिस। तो इस पोएम में जो बच्चा है वो क्या विश करता है और वो क्यों एक हॉकर बनना चाहता है, एक गार्डनर बनना चाहता है और एक वॉचमैन बनना चाहता है। और इस पोएम से हम कुछ लाइंस लेंगे स्टांजा से जो हमें ये बता रही हैं। आंसर देखते हैं। द चाइल्ड विशेस टू बी अ हॉकर। तो चाइल्ड क्या विश कर रहा है कि वो भी एक हॉकर हो, अ गार्डनर, एक गार्डनर हो, और अ वॉचमैन, या फिर एक वॉचमैन हो। बिकॉज ऑल दिस आर फ्री टू डू वट एवर दे लाइक। क्योंकि ये सभी फ्री हैं कुछ भी करने के लिए। लाइन्स फ्रॉम ईच स्टैंजा, हर एक स्टैंजा से लाइन्स। आई विश आई वर अ हॉकर, स्पेंडिंग माई डे ऑन रोड, क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। तो मैं विश करता हूँ कि काश मैं एक हॉकर होता, पूरा दिन रोड पे स्पेंड करता और चिल्लाता बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। तो ये लाइन थी पोइम से, उस स्टांजा से ली गई। सेकंड लाइन थी, आई विश आई वर अ गार्डनर, digging away at the garden with nobody to stop me from digging। तो ये सेकेंड लाइन थी पोइम के स्टांजा से। थर्ड लाइन है, आई विश आई वर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट, चेजिंग द शेडोज विद माई लैंटर्न। तो ये थ्री लाइन्स जो हैं ये हमें बता रही हैं कि जो बच्चा है उसकी क्या क्या विश है। थर्ड क्वेश्चन, फ्रॉम द वे द चाइल्ड एनवीज द हॉकर, द गार्डनर एंड द वॉचमैन, we can guess that there are many things the child has to do or must not do. Make a list of the do's and don'ts that the child doesn't like. The first line is done for you. तो मतलब जो बच्चा है वो हॉकर से, गार्डनर से और वॉचमैन से एनवी करता है, थोड़ी सी जलन उसको फील हो रही है। और हम ये गैस कर सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चे करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो अब हमें एक लिस्ट बनानी है कि जो बच्चे हैं या जो बच्चा है वो क्या करना चाहता है और क्या क्या वो नहीं करना चाहता। तो जैसे है, द चाइल्ड मस्ट, चाइल्ड क्या करना चाहता है, कम होम एट ए फिक्स्ड टाइम। द चाइल्ड मस्ट नॉट, क्या नहीं करना चाहता है, गेट हिज क्लोथ्स, क्या उसे नहीं करना चाहिए। द चाइल्ड मस्ट नॉट गेट हिज क्लोथ्स डर्टी इन द डस्ट, तो उसको अपने कपड़े गंदे नहीं करने चाहिए डस्ट में। और द चाइल्ड मस्ट कम होम एट ए फिक्स टाइम, और उसको घर पे फिक्स टाइम पे आ जाना चाहिए। अब हम देखते हैं आंसर। द चाइल्ड मस्ट कम होम एट फिक्स्ड टाइम, ओके, एंड द चाइल्ड मस्ट नॉट गेट हिज क्लोथ्स डर्टी इन डस्ट, तो उसको फिक्स्ड टाइम पे घर आ जाना चाहिए और अपने कपड़ों को डस्ट में गंदा नहीं करना चाहिए। द चाइल्ड मस्ट हरी टू स्कूल, चाइल्ड को स्कूल के लिए जल्दी जल्दी टाइम पे जाना चाहिए।
द चाइल्ड मस्ट नॉट गेट बेक्ड इन द सन और गेट वेट। और बच्चे को ज़्यादा देर धूप में नहीं रहना चाहिए और अपने आप को गीला भी नहीं करना चाहिए। द चाइल्ड मस्ट गो टू बेड एट फिक्स्ड टाइम। बच्चों को फिक्स्ड टाइम पर सोने के लिए चला जाना चाहिए। एंड द चाइल्ड मस्ट नॉट गो आउट इन द डार्क। और अंधेरे में बच्चों को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। नाउ ऐड टू द लिस्ट योर ओन कंप्लेंट्स अबाउट द थिंग्स यू हैव टू डू आर मस्ट नॉट डू। तो अब हम एक लिस्ट बनाएंगे कंप्लेंट्स की, उन चीज़ों के बारे में जो हमें करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। जैसे द चाइल्ड मस्ट डू द फॉलोइंग थिंग्स। तो एक बच्चे को ये सब चीज़ें करनी चाहिए। कौन कौन सी? ही मस्ट टेक द सेम रोड टू स्कूल एवरी डे। उसको एक ही रास्ते से रोज़ स्कूल जाना चाहिए। ही मस्ट बी रेडी फॉर स्कूल बिफोर टाइम। और उसको स्कूल के टाइम से पहले ही तैयार हो जाना चाहिए। ही मस्ट कंप्लीट हीज़ होमवर्क। और उसको अपना होमवर्क अच्छे से कंप्लीट करना चाहिए। द चाइल्ड मस्ट नॉट डू द फॉलोइंग थिंग्स। और अब बच्चे को ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। कौन कौन सी? ही मस्ट नॉट वंडर अबाउट एमलेसली। उसको बिना किसी काम के ऐसे ही इधर उधर घूमना नहीं चाहिए। ही मस्ट नॉट वेस्ट हिज टाइम। और उसे अपना टाइम वेस्ट भी नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए अपना टाइम। ही मस्ट नॉट डिसओबे हिज पेरेंट्स। और उसे अपने पेरेंट्स को डिसओबे भी नहीं करना चाहिए, अपने पेरेंट्स की बात उसे माननी चाहिए। ही मस्ट नॉट वॉच टेलीविज़न फॉर लॉन्ग आवर्स। और उसे बहुत देर तक टीवी को भी नहीं देखना चाहिए। Like the child in the poem, you perhaps have your own wishes for yourself. Talk to your friend using I wish I were. तो हर एक बच्चे की तरह आपकी भी कुछ विशेज़ होंगी। तो अपने फ्रेंड से आप बात कर सकते हैं इसके बारे में, बट सेंटेंस यूज़ करना है आई विश आई वर। सो देखते हैं अब ये कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे आई विश आई वर अ टीचर टेकिंग चिल्ड्रन टू टास्क। तो मैं विश करता हूँ कि मैं एक टीचर होता जो बच्चों को मैं उनको डिसिप्लिन में ला रहा होता, उनको झिड़क रहा होता। आई विश आई वर अ बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई। तो मैं विश करता हूँ कि मैं एक बर्ड होता और मैं आसमान में उड़ रहा होता। आई विश आई वर एन आइसक्रीम सेलर। तो मैं विश करता हूँ कि मैं एक आइसक्रीम सेलर होता। आई विश आई वर अ काइट मेकर मेकिंग ब्यूटीफुल काइट्स। तो मैं विश करता हूँ कि मैं एक काइट मेकर होता, पतंग बनाने वाला होता और मैं खूबसूरत खूबसूरत पतंगें बनाता।